तब हुआ जब एक शादी का वीडियो आया और पता चला कि बॉलीवुड की सारी सेलिब्रिटीज उसमें डांस कर रही हैं और पैसा हवाला के जरिए लिया गया। फिर पता चला कि कैसे कैसे बैटिंग हुई और महादेव बैटिंग ऐप को कैसे प्रमोट किया गया और सीएम भूपेश बघेल तक इसकी आंच पहुंच गई, क्योंकि एक आरोपी ने कहा कि वो किश्तों में 508 करोड़ अभी तक सीएम तक पहुंचा चुका है। हमारे सहयोगी दीपेश लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपेश, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है कि 30% कक्का और लगाओ सट्टा, साथ ही उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि कोई बचाव करने क्यों नहीं आ रहा। राहुल गांधी की तरफ से कोई एक बयान नहीं आया भूपेश बघेल के समर्थन में। बिल्कुल, देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इस तरह के जब आरोप लग रहे हैं, चीजें निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कुछ कहता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। हालांकि अब से कुछ देर पहले प्रदेश कांग्रेस दीपक बैद से हमारी जब बातचीत हुई तो वो इसको लेकर आरोप बीजेपी पर लगाते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अब छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। मगर बस्तर संभाग को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह भ्रष्टाचार के मसले को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और यही भ्रष्टाचार वो विषय है जिसमें 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, पूरे देश ने देखा था और यही कारण है कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के विषय को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं तेज है। हालांकि जो मतदाता है वो भी कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शिक्षा भर्ती में जो छत्तीसगढ़ बस्तर अंचल के जो युवा हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी गई, बाहरी लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लिया गया। तो ऐसे कई विषय हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा होती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि महादेव बैटिंग ऐप को लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल जो हैं वो खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ये भी कहते हुए नजर आए कि भ्रष्टाचार जो है वो छत्तीसगढ़ में कोई विषय नहीं है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी और अहम बात यही है दीपेश, उनको लग रहा है कि विषय नहीं है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या इस मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है ये बेहतर जनता ही जानती है। हमारे सहयोगी वैभव इस समय हमारे साथ जुड़ गए। हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव से हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का काफी वर्चस्व है। वैभव, बताइए ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि पीएम ने कहा है कि हम दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे और कांग्रेस का सफाया करें जनता, ये भी कहा है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस वक्त राजनांदगांव में ही मौजूद हैं और यहां पर एक बार हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जनता जो है वो लगातार पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है और अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। तमाम अहम मुद्दे हैं और इन अहम मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा एक भ्रष्टाचार का भी है, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब लोग जो है वो वोट देते नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है और क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा है प्रदेश में? अभी नहीं किया है, वोट करेंगे ना? भ्रष्टाचार का मुद्दा है प्रदेश में? जी, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए हमेशा। क्या लगता है आपको भ्रष्टाचार को लेकर? अब देखो बाकी सरकार। महादेव बैटिंग ऐप का नाम सुना है आपने? नहीं, अभी नहीं सुना है। तो कुछ लोग इस नाम से जरूर अनजान है, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार चुनाव में जरूर नजर आ रहा है। मैम, भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या प्रदेश में है? छत्तीसगढ़ में तो जो भूपेश की सरकार है ना, उसे पूरे जनमानस में भ्रष्टाचार ही छाए हुआ है उनके खिलाफ, क्योंकि महिलाओं को देखो या युवाओं को देखो, चाहे बच्चों को हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार। बिल्कुल, और जागरूक महिलाएं हैं वैभव, महिलाएं जागरूक हैं और मैं सुन रही हूँ वो क्या कह रही हैं और महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंच भी रही हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, एक तरफ छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान चल रहा है, तो वहीं सियासी भूचाल उस महादेव बैटिंग ऐप के जरिए आ गया जिसको लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। भूपेश बघेल पर बड़े आरोप लग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए इसी पर।